नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद हैं तीसरी सरकार अभियान के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपसे जानना यही चाहेंगे कि तीसरी सरकार अभियान ये है क्या, उद्देश्य क्या है और ये कब से शुरू हुआ? पंचायतों को लेकर के और नगर पालिकाओं को लेकर के मुख्य रूप से है। वास्तव में तीसरी सरकार इसलिए कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में शुरुआती दौर में जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय दो सरकारों का प्रावधान था मुख्य रूप से। एक तो था जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, संघ सरकार या केंद्र सरकार। दूसरी थी राज्य सरकार। ये जो तीसरी सरकार हुआ है, 73वें संविधान संशोधन के बाद सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में पंचायतों और नगर पालिकाओं को तीसरी सरकार का दर्जा दिया गया है। तो ये तीसरी सरकार है। लेकिन ये अभियान इस बात के लिए चलाया जा रहा है कि पिछले 25 साल बीत गए उसको लागू हुए। इन 25 वर्षों में जो जानकारी और समझ नीचे तक उन लोगों के पास पहुंचनी चाहिए थी जो तीसरी सरकार के एक तरह से वाहक थे, अर्थात गांव के लोग, गांव के मतदाता, उन तक वो समझ उस तरह से नहीं पहुंच पाई। और दूसरी तरह इस बात की एडवोकेसी करना कि राज्य सरकारें, संविधान ने जो निर्धारित किया है कि जो अधिकार और जो दायित्व पंचायतों को सौंपे जाने चाहिए वो उनको सौंपे, इस बात को लेकर ये अभियान चल रहा है। बिल्कुल। और आपने किताबें भी लिखी हैं और ये 6 किताबें अगर हम देखें सभी फोकस्ड है पंचायत चुनाव पर, पंचायत की स्थिति क्या होती है, क्या उनके राइट्स होने चाहिए। पंचायत चुनाव और पंचायत पर ही आपका फोकस किस वजह से हुआ? एक तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि पंचायत कोई एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, ना कोई प्रोग्राम है। पंचायत इस देश की वो व्यवस्था है जो इस देश में सच्चा लोकतंत्र लाएगी। और जो हम कहते हैं जनता सरकार होगी, तो पंचायतों के माध्यम से ही उसके सरकार होने का भाव स्पष्ट होगा। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं, क्योंकि पंचायत चुनाव तो होते हैं। चुनाव एक प्रक्रिया है, लोग जो एक ढांचा है, तो ढांचागत विकास तो है कि मतलब चुनाव हो रहा है, लोग चुने जा रहे हैं, पंचायत एक संस्था, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी आनी चाहिए, जो गुणात्मकता आनी चाहिए कि वास्तव में वो सरकार के रूप में काम करे। अब क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात कर लें, पंचायत चुनाव आगामी है ही है, निकाय चुनाव, उसके बाद पंचायत चुनाव दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक होगा। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस पंचायत चुनाव को आप कैसे देखते हैं, राजस्थान के जो होने वाले हैं? वास्तव में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था अगर अधिनियम की दृष्टि से देखें, जो राज्य का अधिनियम बना है वो काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी बढ़िया है, अच्छा है। प्रभावी कितना है ये अभी सवाल के घेरे में है। वहाँ पर लोगों की भागीदारी के बहुत सारे अवसर हैं। जब अच्छी पंचायत कहते हैं तो उसके मतलब सारे अच्छे वार्ड मेंबर ठीक से चुने जाएं और वार्ड मेंबर ऐसे चुने जाएं जो उसके बाद पंचायत में एक तरह से सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। तो अच्छी पंचायत बने, अच्छा सरपंच बने, ये अच्छी बात है। और जब अच्छी पंचायत कहते हैं तो सरपंच भी उसका हिस्सा होता है, सरपंच और सारे पंच। तो सारे पंच और सरपंच अच्छे चुने जाएं तब सच्ची पंचायत। आपको लगता है कि लोग इतने ज़्यादा फोकस्ड पंचायत चुनाव को लेकर भी अब हो गए हैं, सिर्फ गांव के लोग ही नहीं बाकी भी, कि नज़र रखते हैं या कैसे चुनाव वहां पर हो रहा है? दो चीज़ें कि ये जो चुनाव प्रणाली है, बहुमत आधारित चुनाव प्रणाली, वास्तव में ये कभी गांव समाज के लिए बहुत उपयुक्त प्रणाली नहीं थी। फोकस जहां जिस तरह की बात हम करें कि उस तरह का फोकस होना चाहिए, वो अब इसी पे तय करेगा कि अभी संख्या की दृष्टि से तो फोकस कह सकते हैं, लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से और प्रत्याशी चुनने की दृष्टि से दो चीज़ें हैं, दोनों पक्ष हैं। एक तो ये है कि जो भी खड़ा हुआ है वो अपरिचित नहीं है, लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जानते हैं। जुड़ाव अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़ा कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर गांव सरकार का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसा सरपंच के रूप में और पंच के रूप में उसका कैबिनेट मिनिस्टर चुनता है। तो प्रतिनिधि, इसीलिए वहाँ ये कहा जा रहा है कि चुनाव में जब वो चुन रहे हैं तो उनका एजेंडा भी हमको तय करना होगा। तो गांव अपना घोषणा पत्र बनाए, ग्राम सभा, और उनको बताए कि इस घोषणा पत्र पर ग्राम सभा चाहती है अपना मंत्रिमंडल बनाना, जितने प्रत्याशी हो बताओ कि इसको कितने खरे उतरोगे। डॉक्टर चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, और अब उम्मीद भी करते हैं कि जो अभियान आप लेकर चल रहे हैं, जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिले और सिर्फ सरपंच ही चुनकर इतिश्री ना की जाए, बल्कि सरपंच के साथ साथ एक मजबूत पंचायत चुनकर लोग सामने लेकर आए। बहुत शुक्रिया, और चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।